नमस्ते। तो आज हम देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि शब्दों की आवृत्ति दो बार बार हो रही है, लेकिन अलग अलग अर्थों में हो रही है। जैसे एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरा का अर्थ है धतूरा, इसीलिए इसमें यमक अलंकार होगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, इस रस को रसराज कहा जाता है। तो पहला है वीर, दूसरा है करुण, तीसरा है श्रृंगार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न है, दोहा के विषम चरणों में मात्राएं होती है। तो दोहा कौन सा ये? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। ये जो है प्रथम और तृतीय चरण में 13 होती है, जो विषम चरण कहलाती है, और जो सम चरण होती है दूसरा और चौथा, उसमें होती है 11। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला है अन जमा अय, दूसरा है अनु जमा अय, तीसरा है अलु जमा अय। ये तो पहले ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनु जमा अय। उ और अ का ये मिलके बना है व। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें यण संधि है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, अलंकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पहला है अलन, दूसरा है अल, तीसरा है अलम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलम। क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा अलंकार का, वो होगा अलम जमा कार। तो इसमें जो उपसर्ग है वो अलम होगा। ठीक है। अब छठा प्रश्न देखते हैं, बिनु पद चले में कौन सा अलंकार है? इसमें बिना कार्य के काम हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभावना अलंकार। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बिनु पद चले चले बिनु काना, सुने बिनु काना। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें विभावना अलंकार होगा। सातवां प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। शांत रस को नवा रस मानते हैं, और भरत मुनि ने आठ आठ ही रस सूत्र माने हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं होती है। ठीक है। नवा प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। ठीक है। क्योंकि यथा ये अव्यय है, इसे हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो जिसमें उपसर्ग ये अव्यय होता है, इसमें उसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो पहला है प, दूसरा है म, तीसरा है त। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त। क्योंकि इसका उच्चारण स्थान त, दंत है। त का उच्चारण स्थान दंत होता है।
और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, उसी में म भी आ जाता है, प फ ब भ म। ठीक है। 11वां प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला है जुगुप्सा, दूसरा है निर्वेद, तीसरा है विस्मय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वेद, जिसे हम वैराग्य या चित्त की शांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो गुणों की समानता के कारण इसमें अभेद आरोप हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। 13वां प्रश्न है, समान मात्राओं वाला छंद कहलाता है। ये तो सबको हो जाएगा, सममात्रिक छंद। ठीक है। जैसे कि चौपाई होता है, रोला, ये सब सममात्रिक छंद है। 14वां प्रश्न है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पहला है पौ जमा अन, दूसरा है पो जमा अन, तीसरा है प जमा वन। तो इसका आंसर क्या होगा? और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है, जिसका संधि विच्छेद होगा पवन का पो जमा अन। ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? पहला है हास्य, दूसरा है भयानक, तीसरा है अद्भुत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत, जिसे हम विस्मय या आश्चर्य भाव कहते हैं। 16वां प्रश्न है, ईपड़ पात सरिस मन डोला में मन क्या है? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है उसे हम उपमेय कहते हैं। तो मन की तुलना की जा रही है पीपड़ पात से। ठीक है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है आग, दूसरा है अग्नि, तीसरा है अचरज। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत के समान शब्द हो, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें पहला कौन सा होगा? संस्कृत का शुद्ध शब्द को हम तत्सम कहते हैं, तो हम समझ गए। तो इसमें अग्नि ही है जो संस्कृत के समान शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका अग्नि का तद्भव होगा आग। 18वां प्रश्न है, सोरठा के प्रथम चरण में मात्राएं होती है। इसका आंसर क्या होगा? तो सोरठा जो है ये दोहा का विपरीत होता है, जहाँ वहां पे सम चरण में और विषम चरण का एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है। 19वां प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला है क्रोध, दूसरा है शोक, तीसरा है जुगुप्सा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा, जो कि घृणा का अस्थाई भाव होता है। 20वां प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिससे कि चमत्कार उत्पन्न हो रहे, जैसे रघुपति राघव राजा राम। ठीक है। अब 21वां प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? शब्द है ज्योत्सना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। 22वां प्रश्न है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुप्रीहि। अजात शत्रु का अर्थ होता है वह जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। ठीक है। 23वां प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल में अलंकार है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें भी त वर्ड बार बार आ रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल, इसीलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब इसका प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा इसमें उपसर्ग होगा? प्रत्युत प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग होगा? इसका आंसर होगा पहला है प्र, दूसरा है प्रति, तीसरा है प्रत्यु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति जमा उत्पन्न जमा मति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? पहला है रौद्र, दूसरा है वीर, तीसरा है भयानक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो शौर्य का भाव प्रकट करता है। 26वां प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? रोला जो है ये सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए। और 27वां प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष्य है, नीला है जो कमल, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार होता है। पहला है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा, जहां पर मानो, जानो, मनहु, जनहु ये वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब 29वां प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला है नी जमा अक, दूसरा है नई जमा अक, तीसरा है नाई जमा अक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई जमा अक। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें अयादि संधि है, जहां पर ऐ जमा अ का आय बना है। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। 30वां प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पहला है पीयूष, दूसरा है सुधा, तीसरा है अमी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि पीयूष, सुधा, अमी ये तीनों ही अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।